जो आजकल ये रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही है, इसके पीछे का मेन रीजन क्या हो सकता है? जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं अभी रिलेशनशिप के अंदर, रिश्ता खत्म करने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय बात खत्म करने को। हस्बैंड या वाइफ में से किसी का भी कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। चीटिंग इज ऑलवेज बी अ चॉइस, इट इज नॉट अ मिस्टेक। जैसे लड़के ने या लड़की ने बोल दिया मैं तो अब रिलेशनशिप नहीं रखूंगा, तो उसको ब्लैकमेल करेंगे, चीट करेंगे। अब वो उसको इन चीजों के लिए ब्लैकमेल करता है, उसकी फैमिली को परेशान करता है, लड़की कहीं बाहर जा नहीं सकती। सबसे मेन रोल जो यहाँ पर आता है वो आपका पुलिस के पास जाने का आता है। सब कभी प्रेमानंद जी का कभी भी आप सुने तो उसमें वो बोलते हैं कि व्यभिचार करना सबसे बुरी चीज है हमारे शास्त्र के अनुसार। जिसको जगह जगह जाने की आदत हो जाए ना, वो कभी एक चीज पे टिक नहीं सकता। सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, लॉयल्टी। वो दोनों ही चीजें अगर नहीं है तो फिर कैसा रिश्ता है आपका? इसलिए कहा जाता है किसी को जिंदगी में लाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। एक लड़की ने डाल रखी थी पीछे डिवोर्स का टैग लगा के और गुब्बारे लगा के, वो एंजॉय करी थी और केक कट करी थी, मेरा डिवोर्स हो गया। आपके पार्टनर ने उस चीज के ऊपर बात करनी बंद कर दी है, इट मीन्स अब कुछ नहीं है वहां पे। फ्रेंड्स विद बेनिफिट को व्हाट बेनिफिट यू आर लुकिंग फॉर? ये बेनिफिट्स है। मल्टीपल अफेयर्स करते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, उनके कार्म इतने गंदे होते हैं कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि हमारे शास्त्रों में इनकी कितनी बड़ी सजा और कितने बड़े कानून है। दीवारों पे ना लिखा रहता है भी अगर आप अपना मनचाहा प्यार पाना चाहते हो तो संपर्क करें, ये वो। तो ये रिलेशनशिप के अंदर सच्ची में वर्क करती है अगर किसी पे तंत्र मंत्र करना है, वशीकरण करवाना है तो? मेरे पास काफी केसेस आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज वाले। अगर उनको बोला जाए आपका 1 लाख रुपीज लगेगा, वो कहेंगे ओके टिकट। ये मेरा पर्सनल मानना है। ओके। कि आप बेहतर ढूंढने निकलते हैं और हमेशा बेहतरीन खो देते हैं। राम राम मैडम जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। हर हर महादेव। कैसे हो मैडम जी? बिल्कुल ठीक, सब सही चल रहा है? बहुत बढ़िया। मैम जैसे अभी ऑफ कैमरा बात करते हैं, आप कहते भी आप रिलेशनशिप के अंदर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, आपकी पकड़ ज़्यादा है और आप स्पेशलिस्ट भी उसके। तो आप एक बारी हमारी ऑडियंस के साथ ये शेयर करो भी जो आजकल ये रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या हो सकता है? जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं अभी रिलेशनशिप के अंदर। सबसे पहले तो रिलेशनशिप को अगर हम बात करते हैं लेके, तो आजकल जो मैंने ऑब्जर्व करा है मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ये है कि 2 अलग अलग लोग आते हैं अपनी अपनी समस्या लेकर। लोग रिश्ता खत्म करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बजाय बात खत्म करने को। ओके। क्योंकि उनकी जो चीज़ें हैं, जो ईगो कह सकते हैं आप, या जो उनका मैच्योरिटी या अंडरस्टैंडिंग है, वो उस लेवल का नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सकें कि रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है ना कि बात। तो अगर वो रिश्ता इतना इम्पॉर्टेंट है तो बात तो छोड़नी पड़ेगी आपको। अब देखना यहाँ ये पड़ता है कि वो बात है कैसे, क्योंकि हर जगह बात इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी बना दी जाती है। ठीक है, अगर सपोज करिए कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी का भी कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि हमें वहाँ पे बात करने की ज़रूरत है और चीज़ों को रेक्टिफाई करना है, उसको करेक्ट करना है और एक उस चीज़ के पीछे का कारण जानना है कि क्या रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम बात कर भी सकते हैं एक बार को। बट जो मेरा मानना है या जो मैंने देखा है, चीटिंग इज ऑलवेज बी अ चॉइस, इट इज नॉट अ मिस्टेक। लोग कहते हैं मुझसे गलती से हो गया। गलती से क्या होता है? व्हाट इज गलती? ये गलती नहीं होती, ये आपकी चॉइस होती है जिसको आप गलती बताते हैं। तो मैम अब जैसे जो चीट वाली आप बात कर रहे हो, तो अब आप सोशल मीडिया के ऊपर भी देखोगे ना, तो कोई वाइफ ने चीट कर दिया। अभी जैसे अभी रिसेंटली जो खबर आई थी, उसने अपने हस्बैंड को मार के ड्रम के अंदर बंद करके रख दिया। और लड़के भी करते हैं इसकी जगह, जैसे किसी की फोटोज रख ली उन्होंने प्राइवेट। हाँ। अब जब तक उनका सही चल रहा है तब तो सही है, लड़के को कुछ नहीं बोलेंगे, अपना जो भी उनको करना है, यूज़ करना है या टाइम पास करना करेंगे। जैसे ही लड़के ने या लड़की ने बोल दिया मैं तो अब रिलेशनशिप नहीं रखूंगा, तो उसको ब्लैकमेल करेंगे, चीट करेंगे। तो ये किस हद तक आप सही है या गलत है? जो भी ये चीज़ें चल रही है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? आपने जैसे ये चीज़ बताई है, मेरे पास एक केस आया था, एक लड़की थी, दिल्ली की ही थी वो। उसका अफेयर था एक लड़के के साथ। तो जब उस रिलेशनशिप में वो आई थी तब वो बहुत छोटी थी, मतलब आप मान लीजिए 16-17 ईयर्स की उसकी एज रही होगी और लड़का मैच्योर एज का था, से 7-8 साल बड़ा। अब इमेच्योर एज में उसने एक गलत डिसीजन ले लिया, एक गलत पर्सन को अपनी लाइफ में ले आई।
आज के टाइम में वो लड़का उसको मतलब इतने टाइम से वो सिर्फ उसको मतलब 4-5 इयर्स से वो रिलेशनशिप में रहा उसके, अब वो उसको इन चीज़ों के लिए ब्लैकमेल करता है, उसकी फैमिली को परेशान करता है। लड़की कहीं बाहर जा नहीं सकती, फैमिली इतनी ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके। उन लोगों ने मेरे से कनेक्ट किया कि हम इस चीज़ में, इस केस में हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो आप पुलिस की हेल्प लीजिए। कभी भी इस तरीके का कोई इलीगल काम होता है उसमें आप किसी मतलब आप लीगल वे में आप उस चीज़ को प्रोसीड करिए, बिकॉज वहाँ से जो आपको रास्ते मिलेंगे वो आपको एकदम सही मिलेंगे। आप तंत्र के मार्ग में आप उस पर्सन के साथ आप इसीलिए आए ना कि आप उसके लिए कुछ गलत प्रैक्टिस कर दो सो दैट वो पर्सन ये काम ना करे। वो चीज़ मेरे नज़र में ना सही है ना वो करना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन रोल जो यहाँ पर आता है वो आपका पुलिस के पास जाने का आता है कि आप पुलिस के पास जाएं, अपनी कंप्लेंट रखवाएं और उनके जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी उनके डिसीजन होंगे, फिर वो आप आगे देखिए। तो इस केसेस में आप तंत्र का या किसी और चीज़ का सहारा ना लें। और ये सारी चीज़ें इमेच्योर एज में बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। आजकल के ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, मतलब हम लोग तो रोज़ देखते हैं अपने आसपास के किस तरीके की वो चीज़, मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज होता है जो, और जो उनका रिएक्ट करना, जो उनका बिहेवियर होता है, वो देख के पता चलता है कि मतलब। और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा गंदगी मच चुकी है रिश्तों में, बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। हाँ। कारण उसका मैं ये कभी नहीं कहती कि लड़का गलत होता है, लड़की गलत होती है। गलती जब होती है तो दोनों की होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्योंकि हम अपने कुछ नासमझियों की वजह से ऐसे चीज़ों में पड़ते हैं और फिर परेशान होते हैं। पहले के टाइम पे मम्मी पापा सजेशन देते थे कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करने की ज़रूरत है, ज़्यादा, वो समय आज नहीं है। पेरेंट्स ने आपको अगर लिबरल आपको बनाया है, आपको फ्रीडम दी है, तो आप उस चीज़ का गलत यूज़ मत करो। आपका बाहर जाना भी ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है, सबके साथ उठना बैठना भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको अपने दायरे खुद बनाने सीखने चाहिए। हाँ। जिनको आप नहीं बनाते हो, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके पास आज के टाइम में उनकी खुद की कोई बाउंड्रीज नहीं है। They are free to do anything, but yes, they are friends. जिनको वो लोग कहते हैं friends with benefit. हाँ। These kind of things मतलब हमारे कल्चर का ना ही पार्ट है, ना ही हम इन चीज़ों को इतना ज़्यादा आगे लेके जाएं जिससे और भी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हों, क्योंकि आज जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो आप आगे आने वाली जनरेशन को भी दे रहे हैं, जो कि हमारे कल्चर का पार्ट ना पहले थी। वेस्टर्नाइजेशंस तो हम कर रहे हैं, अपने आप को मॉडर्न बनाना अच्छी बात है, लेकिन अपने कल्चर से जुड़े रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे जुड़े रहो आप। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो लड़का या लड़की स्पेशली मैरिड जो इन चीज़ों में पड़ता है उसको व्यभिचार करना कहते हैं, और व्यभिचार करना हमारे यहाँ सबसे गलत चीज़ मानी गई है। आप कभी प्रेमानंद जी का कभी भी आप सुने तो उसमें वो बोलते हैं कि व्यभिचार करना सबसे बुरी चीज़ है हमारे शास्त्र के अनुसार, क्योंकि जिसको जगह जगह जाने की आदत हो जाए ना, वो कभी एक चीज़ पे टिक नहीं सकता। हाँ। उससे क्या हो रहा है, उससे आपकी कितनी सारी चीज़ें आप फैमिली ख़राब कर रहे हो, आप अपनी फैमिली ख़राब करते हो, वाइफ है, बच्चे हैं, इतने लोगों को आप हर्ट कैसे कर सकते हो सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट के लिए। समझ सकते हैं कि एक कुछ रीज़न हुए होंगे, बट क्या वो इतने इम्पोर्टेंट या इतने बड़े हैं कि आप बाकी सारी चीज़ें भूल गए? तो उनका ध्यान हमेशा रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। स्पेशली फॉर गर्ल्स मेरा मानना जो रहता है कि जो जैसे लड़कियां आती हैं परेशान होती हैं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम उनको लगने लगता है कि ये पर्सन मुझे सुन नहीं रहा, ये पर्सन मुझे देख नहीं रहा, मेरी बातों की इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, ये है बहुत सारी चीज़ें। तो आप जब किसी को अपने आप को हैंड ओवर करते हो तो क्या आप ये सारी चीज़ें तब देखते नहीं हो कि आप ये सारी चीज़ें देख के किसी आपको अपने आप को हैंड ओवर दो? क्योंकि जब आप अपने आप को किसी को देते हो ना, तो सिर्फ आप अपनी बॉडी नहीं देते, आप अपनी सोल देते हो, अपना टाइम देते हो, अपनी हर वो चीज़ देते हो जो आपके लिए शायद उस समय मायने ना रखे, लेकिन जब आप परेशानी में तब आपको समझ आता है अरे मैंने तो क्या कुछ दे दिया उसको। आपको वो चीज़ें बाद में समझ आती, तो वो चीज़ें पहले भी तो थी ना, क्यों नहीं दिया ध्यान, क्यों किसी और को आपने
इतना इम्पोर्टेंस फील करा दे कि वो आज आपको हर्ट कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, ठीक है। वो दोनों ही चीज़ें अगर नहीं है तो फिर कैसा रिश्ता है आपका। हाँ, और लॉयल्टी को लोग बिल्कुल आज के टाइम में मतलब बिल्कुल निचले दर्जे का मानते हैं कि मतलब वो मैटर ही नहीं करती है। आप किसी एक को अपनी सारी ज़िंदगी दे के देखो, आपको समझ आएगा कि क्या कुछ हो सकता है जो कि नहीं है। तो मेरा मानना है कि आपको समझना ज़रूरी है कि क्या मेरे लिए सही है, और ये कौन समझेगा, हम खुद समझेंगे। ये हमारी एनालाइज करने की पावर हमें दी हुई है, ईश्वर ने दिया है हमको कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हम काम क्यों नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो ये चीज़ें तो है ना, फिर समस्या तो फिर आनी ही है। फिर आप यहाँ वहाँ भटकते हैं, जी मेरा ये कर दीजिए, जी मेरा वो कर दीजिए। कोई क्या कर सकता है जब आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। आप अपने लिए भी कुछ कर पाते तो आज आप यहाँ नहीं भटक रहे होते। तो दूसरे से क्या उम्मीद करो कि क्या वो आपका सही कर देगा। कई बार होते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं लोगों के साथ। इन्वेस्ट करते हैं पैसा, लोग गायब, काम भी नहीं हुआ, लोग भी गायब। फिर उस केस में क्या किया जाए, फिर आपको दोहरी चोट पड़ी उस चीज़ की। इसलिए कहा जाता है किसी को ज़िंदगी में लाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। पहले के पेरेंट्स 10 दरवाजे जाते थे, चुनते थे, देखते थे, घर है, परिवार है, बहुत सारी चीज़ें। आजकल नहीं है, टाइम चेंज हो गया है। उन्होंने आपको लिबर्टी दी, आज़ादी दी इस चीज़ की कि आप खुद चुन सकते हो आज। लेकिन कई बार होता है गलत डिसीजंस होते हैं। पहले भी होते थे, चीज़ें पहले भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। लोग निभाते थे, निभाना जानते थे। आजकल छोड़ना आसान है इसलिए छोड़ते हैं, निभाना मुश्किल है। छोड़ना आसान है, तो जो आसान है हम वही तो लेंगे ना। कुछ वीडियोस भी देखी है मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी। पहले तो जब रिश्ता जोड़ते थे तो फोटो डाल देते थे भी हमारी शादी हो रही है, अब हम जो भी सोल हमारी एक हो गई है। और अब आप सोशल मीडिया के ऊपर देखो कि वीडियोस डलती है, इमेजेस डलते हैं भी डिवोर्स की। एक लड़की ने डाल रखी थी पीछे डिवोर्स का टैग लगा के और गुब्बारे गुब्बारे लगा के वो एंजॉय कर रही थी और केक कट कर रही थी, मेरा डिवोर्स हो गया। तो इतने लोग एक्साइटमेंट के अंदर आ जाते भी मेरा डिवोर्स हो गया, भी एक रिश्ते से मैम दूसरी ओर चली गई। आजकल इस हद तक रिलेशनशिप को कर रखा है लोगों ने। मैं लोगों को देखिए, मैं जज नहीं करती किसी को भी। हम किसी को जज नहीं कर सकते। सबसे पहले बात, वो किस सिचुएशन में आके डिवोर्स हुआ ये हम आप कैसे जान सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप जुड़े किसी के साथ या आपने किसी के साथ रिश्ता बनाया, एक समय दिया उस इंसान को, तो ऐसी कौन सी मजबूरी ने आपको वहाँ से हटने के लिए कहा, या आपकी ऐसी क्या चीज़ रही कि आप वहाँ से हटे। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। समझ आता है कि वहाँ जहाँ आपकी जगह किसी और को रख दिया जाए वहाँ होना बेकार है, फिर वहाँ नहीं रहना चाहिए। और चीटिंग के केस में तो आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कारण यही है कि अगर वो इंसान जानबूझ के आपको इस लेवल तक हर्ट कर सकता है, क्या हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या उसको पता नहीं होता कि ये चीज़ें हर्ट करने वाली हैं? वो जानता है, छुपा के करता है क्योंकि गलत है। सही होता तो सबके सामने होता, ठीक है। सही चीज़ कभी छुपा के नहीं की जाती, गलत चीज़ को छुपा के किया जाता है। तो वो सही नहीं था, तभी आप अलग हुए, वहाँ समझ आता है। ओके। लेकिन कभी कभी समस्या होती है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। तो आप जब रिश्ते में पड़ते हैं, अरेंज मैरिज के केसेस की बात नहीं करूँगी, लव मैरिज की बात करते हैं। क्योंकि लव मैरिज के भी केसेस में ये होता है कि काफ़ी समय साथ रहने के बाद 6-7 ईयर्स का कोर्टशिप पीरियड रहा, रिलेशनशिप रहा, आफ्टर मैरिज 4 मंथ्स 5 मंथ्स में डिस्प्यूट हुआ, अलग हो गए। 6-7 ईयर्स आपने दिए उस रिश्ते को, आप 4 महीने में कैसे साथ रह के छोड़ सकते हो? कौन सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी फिर इतने साल में आपने? बेसिक नेचर आप नहीं समझ पाते हो लोगों का। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि आपने उस चीज़ को समय नहीं दिया। सिर्फ 2 घंटे फ़ोन पे बात करने से रिश्ते नहीं बनते हैं। आज जब किसी को, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है जो मैं समझ पाती हूँ, कि लोग आपकी सिर्फ अच्छाइयाँ लेना चाहते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक पूरा पैकेज है। अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी आएंगी। यू आर नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट। तो अच्छाइयां भी मिलेंगी आपको, बुराइयां भी मिलेंगी। आप बुराई, जहाँ कमियां हैं वहाँ से आपको भागना है।
अच्छाइयों को एक्सेप्ट करके आपको आना है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो कमी है उसको सुधारेंगे, उस पर हम काम करेंगे, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, ये समझना है। और ये अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में नहीं है। आज हस्बैंड घर पे है, ठीक है, फ्रेंड को कॉल करके 4 बातें डिस्कस नहीं करेंगे। वाइफ घर पे है, आज फ्रेंड को कॉल करके कुछ भी डिस्कस नहीं करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आप करते हो, ये आपको क्या लगता है कि ये आप इमेच्योरिटी में कर लो, आप इंटेंशनली कर रहे होते हो? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने पार्टनर से, बात करो। कम्युनिकेशन इज़ द ओनली वे जो आपकी चीज़ों को अच्छा कर सकता है। डिस्प्यूट और प्रॉब्लम तब आती है जब आप उस चीज़ के ऊपर बात करनी बंद कर देते हो। अगर आपने बात करनी, आपके पार्टनर ने उस चीज़ के ऊपर बात करनी बंद कर दी है, इट मीन्स अब कुछ नहीं है वहाँ पे। ओके। फिर ज़बरदस्ती मत करो उस चीज़ के साथ। बार बार अपने, अगर मैं 10 बार कह रही हूँ कि मुझे ये चीज़ तकलीफ देती है, उसके बाद भी मेरा पार्टनर वही काम कर रहा है, मतलब वो जानबूझ के कर रहा है ना। कैसे रहूँ उस रिश्ते में? तब जाना समझ आता है। कोई भी रिश्ता आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए मत जोड़ो। पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, भाई बहनों से मतलब नहीं रखते, कैसे रिश्ते हैं ये? किन चीज़ों में हैं आप लोग? तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस भटकाव में जी रहे हो। ये सब भटकाव है ना लाइफ के। कब मैच्योरिटी आएगी ये समझने के लिए कि हम यहाँ पर आए हैं, या तो फिर सब कुछ छोड़ो और चले जाओ, संन्यास ले लो, किसी रिश्ते में मत पड़ो। ना खुद को दुखी करो, ना अगले को दुखी करो। उससे हो क्या रहा है ना, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप अपना कार्मिक कितना खराब कर रहे हो। आपको क्या लगता है, आप इसको छोड़ के उसके पास जाओगे, उसको छोड़ के उसके पास जाओगे, 10-20 लोगों के साथ जब आप कनेक्ट होते हो, आप क्या लेते हो उनसे? आप उनसे एनर्जीज लेते हो। जब भी आप किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हो, किसी के साथ उठते बैठते हो, किसी के साथ कैसे भी टाइप का रिलेशनशिप डेवलप करते हो, आप उसकी एनर्जीज ले रहे हो। एक के बाद दूसरे, दूसरे बाद तीसरा, आपकी खुद की एनर्जी कैसी होगी फिर? किसी के साथ बैठते हो बिल्कुल अच्छा फील करते हो, किसी के साथ बैठते हो लगता है प्लीज जल्दी जाओ, नहीं बैठ पाऊंगा आपके साथ। एनर्जी ही तो है जो आपको ऐसा फील कराती है। तो जब आप किसी के साथ इस तरीके का कनेक्ट बनाओगे, तो सोचो आप कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हो अपने ऊपर। हो सकता है आप बहुत बड़े पूजा करने वाले, बहुत अच्छे पर्सनालिटी, जो सिर्फ अपने फैमिली को, मतलब आपके हो सकता है कार्मिक बहुत अच्छा हो, लेकिन आप तो अपना कार्मिक किसी और को दे रहे हो ना। अच्छा। इस तरीके के रिलेशनशिप में पड़ के, जिसको हम सिर्फ आजकल वो कहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स वाला का कॉन्सेप्ट है, फ्रेंड्स फॉर, हाँ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, यस। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स विद बेनिफिट को। व्हाट बेनिफिट यू आर लुकिंग फॉर? ये बेनिफिट्स है, मतलब ये तो बस अपनी बॉडी की सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी नीड को बेनिफिट्स बना रहे हो आप। व्हाट इज नेसेसरी फॉर यू, फॉर योर सोल, ये चेक करो आप यहाँ आए क्यों हो? पार्टीज करने नहीं आए हो, रिलेशनशिप मेंटेन डेवलप करने नहीं आए हो। शादी करो, गृहस्थी में आओ, वहां से चीजों को बनाओ। बिल्कुल सही मार्ग है वो, हमारे शास्त्रों में लिखा है आपको शादी करनी चाहिए, गृहस्थ आश्रम जरूरी है हर इंसान के लिए। आप करो, गृहस्थ में आओ। आप ये 4 महीने इसके साथ रह के, 10 महीने उसके साथ रह के, 2 साल किसी और के साथ रह के, फिर मैं अकेला रहूंगा जी, मैंने सब चेक कर लिया। व्हाट इज यही तो प्रॉब्लम है ना। अब जी मैंने सब कुछ एंजॉय कर चुका हूं मैं, अब मैं अकेला रहूंगा क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी के साथ नहीं रह सकता। दीज आर द फैक्ट्स जो हैं आज के टाइम में। आप समझो इस चीज को कि आप क्या दे रहे हो समाज को, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप। आपको लगता है घर में नहीं पता, चलो ठीक है, हो सकता है आप बहुत बड़े धुरंधर हैं, आपके घर में नहीं पता, लेकिन किसी एक को पता है जो सब कुछ देख रहा है। अपने कार्मिक खराब कर रहे हो आप, इस चीज को समझो। जो भी लोग इस तरीके की एक्टिविटीज में या चीजों में इन्वॉल्व है, मल्टीपल अफेयर्स करते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, उनके कार्मिक इतने गंदे होते हैं कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि हमारे शास्त्रों में इनकी कितनी बड़ी सजा और कितने बड़े कानून है। हर जगह कानून काम करता है। अच्छा। बहुत बड़ा पाप है ये, बहुत बड़ा पाप। व्यभिचार करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। और अगर जो भी दंड मिलता है वो किस प्रकार का दंड होता है? किसी भी प्रकार, आप यहाँ से आपकी सोल ट्रैवल कर रही है, किस तरीके की चीज़ों में आपको रखा जाएगा, क्या किया जाएगा। आप यहाँ पे एक
पुलिस केस हो जाए तो आदमी की टेंशन हो जाती है, अरे मेरे पास तो ऐसा चीज़ हो गया। तो सोचो आपने एक गलत काम करने के लिए पुलिस पकड़ के ले जाती है तो आपको टेंशन हो जाती है। आप इतने गलत काम करके आप अपने लिए गलत जो होने वाला है, जो चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए आप सोच भी नहीं रहे हो कि मैं किस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा हूँ या कर रही हूँ। गलत तो इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं आपके पास। पहले इतनी नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा है, और आगे आने वाले समय का हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये हमसे 100 टाइम्स फास्ट है आज की जनरेशन। हाँ 100 टाइम्स आपकी सोच खत्म हो जाती है और वो शुरू हो जाता है। ये है आजकल की, इनको जेन जी, जेन अल्फा भी कहते हैं ना, इन जनरेशन्स। तो ये चीज़ें हैं, ये मेरा मानना है। तो हम अब जैसे नॉर्मली हम जा रहे हैं, रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो दीवारों पे ना लिखा रहता है भी अगर आप अपना मन चाह प्यार पाना चाहते हो तो संपर्क करें, ये वो। तो ये रिलेशनशिप के अंदर सच्ची में वर्क करती है अगर किसी पे तंत्र मंत्र करना है, वशीकरण करवाना है तो? देखिए सवाल बहुत अच्छा है आपका कि तंत्र काम करता है, तंत्र काम नहीं करता होता तो तंत्र का मीनिंग क्या रहेगा? मतलब वो है, काम करता है, बिल्कुल करता है, और उसको करने वाला सही इंसान होगा तो बिल्कुल सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपको तंत्र का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है रिश्ते में? क्या आप हस्बैंड वाइफ हैं? अच्छा। हमेशा जो वशीकरण की जो क्रिया है वो तंत्र में बेसिकली हस्बैंड वाइफ के लिए एप्लीकेबल की जाती थी कि किसी का घर परिवार खराब ना हो, जोड़ सकें उनको हम। लेकिन आज के टाइम में मैं देखती हूँ कि मेरे पास काफ़ी केसेस आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज वाले, जी मैम बॉयफ्रेंड भाग गया है मेरा, बात नहीं कर रहा, 2 महीने हो गए, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो मुझसे बात कर ले या मेरे पास वापस आ जाए या मेरी उससे बात हो जाए? सबसे पहले तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है। और पैसे भी वो जो बोल दिया जाए वो सामने से ऑफर करते हैं। अगर उनको बोला जाए आपका 1 लाख रुपीज़ लगेगा, वो कहेंगे ओके टिकट आप लीजिए, आप मेरा काम कर दीजिए। सबसे बड़ी बात तो आपको इतना अमाउंट मिल कहाँ से रहा है और आप इस चीज़ के ऊपर अपना इतना अमाउंट कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? आप स्टूडेंट लाइफ में हो या आप जॉब में भी हो तो आपको वो पैसा जो आप इन चीज़ों पे आप लगाना चाहते हो वो आप अपनी सही चीज़ के लिए यूटिलाइज करो ना। जो चला गया है आप उसको पाने की चाह में इतना इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप खुशी खुशी लगा रहे हो। और कई बार होता है ये लोगों के साथ फ्रॉड होता है, फिर ये रोते हैं कि मेरे पैसे लेके ये पर्सन गायब हो गया जी, मेरे साथ तो ये नुकसान हो गया जी। आप ये बताओ, ये चीज़ें अगर आप लेके किसी के भी पास जाओगे तो आपकी सिचुएशन का फ़ायदा ही उठाएगा ना। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है तो आपका ये समझना ज़रूरी है, क्या वो पर्सन आपको रहना होता उसको साथ में अगर आपके, तो क्या वो आपको छोड़ देता 2 महीने ऐसे ही या 6 महीने ऐसे ही? तो देखा यही जाता है कि 2 महीने से आपका कोई बातचीत नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, उसके बाद भी आप उसी पर्सन के पीछे पड़े हुए हो। अगर उसको भी आपकी इंपॉर्टेंस होती, नीड होती, तो वो आपके पास होता, ऐसे छोड़ के आपको चला नहीं जाता। और कभी कभी चीज़ों को छोड़ देना ही बेहतर होता है खुद के ग्रोथ के लिए। ओके। किसी के पीछे अपनी सारी जिंदगी देना या किसी को सिर्फ उसी इंसान को सिर्फ अपने आसपास रख के उसको अपना लाइफ बना लेना, ये हमारी खुद की चीज़ें होती हैं जो हम क्रिएट करते हैं। अगर इम्पोर्टेंस है उस पर्सन का आपकी लाइफ में तो रिश्ते को दोनों साथ में मैच्योरली उसको ऐसा बनाओ कि चीज़ें आगे अच्छी हो। और कभी भी एक इंसान के बनाने से चीज़ें नहीं होती। आज आप उसके पीछे भाग रहे हो चीज़ों को लेके, आप चाहते हो कि वो आपके पास आ भी जाए, कब तक रख पाओगे उसे? रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आपको क्या लगता है वशीकरण आपने किसी के ऊपर करा दे तो वो जिंदगी भर आपके वश में रहेगा। इनका टाइम फ्रेम होता है। और कितना टाइम फ्रेम होता है इसका? अगर वो पर्सन अगर कार्मिक के अकॉर्डिंग अगर उसका आपका लाइफ में नहीं है ना तो वो चला जाता है। अच्छा। वो जाना ही जाना होता है। वो 6 महीने में भी जा सकता है, वो साल में भी जा सकता है, वो 6 साल में भी जा सकता है, बट वो जाता है। ओके। वशीकरण के नाम पे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि जिंदगी भर अब आपका प्यार हो गया जी, साथ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। हर एक चीज़ का टाइम है। अगर जिस दिन आपको उसका वशीकरण का असर कम होगा, या क्योंकि वशीकरण में भी आपको सम्मोहन और वशीकरण में भी आपको कुछ जैसे धारण भी करवाया जाता है। अच्छा। उसका जाप भी होता है जो रेगुलर चलता है। अगर आपने पहना है, ठीक है, ठीक, तो उसका जाप आप नहीं करोगे या छोड़ दोगे तो फिर आपका वो चीज़ चला जाएगा आपके पास से। ओके।
तो अब किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में है और उनका ब्रेकअप हो रहा है, पर एक साइड का जो पार्टनर होता है वो छोड़ के चला जाता है, पर जो दूसरी साइड होता है वो उसके मन में बार बार ये चलता रहता है भी मैं इससे अलग नहीं होना चाहता, और भी अगर ये मेरे पास रहेगी तो मैं ये काम कर लूँगा वो काम कर लूँगा। तो अगर किसी के साथ ये चीज़ हो रही है, अब एक साइड का जो पर्सन है जो वन साइडेड लव कर रहा है, अब उसके माइंड के अंदर जो ये सारा स्ट्रेस आ रहा है वो इस चीज़ को कैसे मैनेज करेगा जब ब्रेकअप होता है, तो ब्रेकअप के बाद वो अपनी कैसे रहना चाहिए उसको? कि सबसे पहले तो अपने आप को ये समझाना ज़रूरी है कि जो चीज़ें मेरे साथ मेरी लाइफ में हो गई है वो मेरे लिए आज के टाइम में एक लेसन और लर्निंग है। ओके। ज़िंदगी में हमेशा जो भी आपके साथ घटित होता है उसका कुछ कारण होता है, वो आपको समझाने और सिखाने के लिए होता है। कहते हैं ना, ज़िंदगी हर मोड़ पे इम्तिहान लेती है और हम देते हैं इम्तिहान। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें हर रोज़ सीखना है। हम यहाँ सिर्फ सीखने के लिए आए हैं और इस प्रकृति का नियम है, जब तक नहीं सीखोगे तब तक उस चक्रव्यूह में फंसा के रखेगी। अच्छा। ये जो एक के पास दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पकड़ते हैं ना, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं, इसलिए फंसे हुए हैं। जिस दिन किसी, कहते हैं ना, किसी कोई आज तक ऐसा टकराया नहीं जिससे मेरे को वो वाली फीलिंग आई हो। लोगों की बातें हैं ये, कि मुझे वो फील नहीं आया इसलिए मैं आज तक किसी ना किसी, ये आप तब तक भटकोगे जब तक आप रुकोगे नहीं। ओके। क्योंकि नियम है, जो चीज़ सीखने के लिए भेजा गया है वो तो वो सिखा के ही मानेगी। इस जन्म में नहीं तो फिर आओगे, फिर सीखोगे, फिर जीरो से शुरू करोगे। आपको कैसे पता है कि आप क्या फर्स्ट टाइम आपका बर्थ? किसी का भी फर्स्ट टाइम भी। ओके। आप अपने कर्मों के अनुसार आते हैं जाते हैं, समय की उसमें हो सकता है कि आपका जो दोबारा बर्थ हो उसमें आपको समय लगेगा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। अगर बहुत गंदे कर्म, एकदम से नीचे आओ, कोई ब्रेक नहीं। अच्छा। नो ब्रेक। ओके। तो हर चीज़ नियम से चलती है। आप नियम से नहीं हो तो फिर आपको लाइफ में स्ट्रगल करना ही करना है। और ज़िंदगी में आपके लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी आपको स्ट्रेस आ रहा है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर, चाहे फाइनेंसेस को लेकर, चाहे फैमिली को लेकर, ये आपकी लर्निंग के लिए कि आपको उनको अपने ऊपर हावी नहीं करना है। वो तो आपकी लाइफ का पार्ट है, वो तो हमेशा रहेगा ना। माँ बाप को तो नहीं छोड़ के चले जाते हो कि यार बड़ा स्ट्रेस देते हैं, आप दूसरे लेकर आऊँगा। तो वाइफ और हस्बैंड के साथ ही ये समस्या क्यों? बच्चे तो नहीं कह देते हो कि दूसरा ले आऊंगा जी, अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये आपकी सोच है और आपकी समझ है कि आप उन चीज़ों को इजी समझते हो। बाहर चार लोग घूमते हुए फैंसी दिखते हुए 90% लड़का और लड़की सेम होते, ठीक है? 10% का ही डिफरेंस है बस। लुक्स का हो सकता है, पर्सनालिटी का हो सकता है, पसंद का हो सकता है, सिर्फ इसी चीज़ का डिफरेंस है। 90% तो दुनिया सेम ही है। फिर क्या ढूंढ रहे हैं हम बाहर? और बेहतर की तलाश में हमेशा बेहतरीन खो देते हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है। ओके। कि आप बेहतर ढूंढने निकलते हैं और हमेशा बेहतरीन खो देते हैं। ओके। और तो जो लोग ऐसे बोलते हैं भाई मेरी वाली तो अलग है, मेरे वाला अलग है, ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? अच्छी बात है, उनका अलग है, भगवान की कृपा है उन पे। अलग है तो बहुत अच्छी बात है, दुनिया से हट के प्रेम है आपके बीच में। देखिए, प्यार करना, किसी को प्रेम करना ना, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इतना सुंदर है ना कि आप किसी को उस नज़र से देख पाओ, ठीक है? लेकिन लोगों ने इतना गंद मचाया हुआ है ना, मतलब मैं तो लिटरली कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत गंदगी कर दी है। इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है। आपकी मैच्योरिटी से क्लीनिंग आएगी। सिर्फ एक सिंगल पर्सन, 4 लोग मिलकर समाज के सुधार नहीं कर सकते, ठीक है? हम सबको मैच्योर होना पड़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट और डेवलप करनी पड़ेगी कि रिश्तों को वैल्यू करना सीखो। हम माँ बाप नहीं छोड़ते, बच्चे नहीं छोड़ते, फिर हस्बैंड वाइफ के साथ ही सारी समस्या। क्योंकि ठीक है, 2 अलग पर्सनल अलग फैमिली से आते हैं, साथ जुड़ते हैं, समस्या हो सकती है, लेकिन वहाँ तक एटलीस्ट एडजस्टमेंट तो रखो। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट नहीं है, फैमिली के साथ नहीं करना एडजस्ट, जी मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, ये बात ही नहीं होनी चाहिए। हम मुझे करना है क्योंकि उनको पसंद है। और जिससे हम प्यार करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए 4 चीज़ें एक्स्ट्रा करते हैं। ये देखते भी नहीं है कि वो चीज़ सही भी है या मेरी या गलत है, ठीक है? तो जहाँ प्रेम है ना, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन आपने उसका कुछ और ही बना दिया है कि हर किसी से ही प्रेम है आपको, तो गलत है, समस्या है तब।
एग्जाम्पल में लोग कृष्ण को रखते हैं। पूछो ना क्या है आपको, तो सबसे जी मेरा तो कृष्ण जैसा मन है। कौन है कृष्ण और क्या है वो, क्या जानते हो आप उनके बारे में? उनके जैसा प्रेम कर पाना ना, आज भी राधा के साथ ही उनका नाम है, सिर्फ राधा। तो वहां तक आप अपने आप को कंपेयर, भगवान से कंपेयर कर रहे हो, कैसी सोच है आपकी? वहां तक चलेगा यार, अपनी गलत आदतों को और चीजों को छुपाने के लिए मतलब भगवान का सहारा ले रहे हो, नशे करते हैं, महादेव का नाम लेते हो, क्या कर रहे हो आप? उनका प्रसाद। महादेव जैसा बनना है ना तो सब, मैं कहती हूँ महादेव बनना है, महादेव से बड़ा गृहस्थ कोई नहीं है, और मेरे महादेव से बड़ा वैरागी कोई नहीं है। परिवार के लिए वो सबसे, अपने परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं हर चीज में, और उनके जैसा वैराग्य किसी में नहीं। उनके जैसा बनना है आपको। हम तो उनके मतलब चरणों में भी रख, अगर वो रख लेना तो भी मतलब धन्य हो जाए ये आत्मा। वो देवी देवताओं का नाम लेके आप गलत चीजों को मत करो, गलत है। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपने जो चीज़ें अडॉप्ट करी हुई हैं वेस्टर्न कल्चर से, वो आपको और आपके आने वाले टाइम को भी ख़राब कर रही है। आपको तो ख़राब कर ही रही है, लेकिन सोसाइटी पे और जो समाज के लिए जो एक एग्जाम्पल जाना चाहिए वो वैसा नहीं जा रहा है। और ये हमें ही ठीक करना है, कोई और नहीं ठीक करेगा। हम यंग जनरेशन्स जो लोग इसके बारे में जानते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, हम ही लोग उसको, 4 लोगों में भी अगर इस चीज़ का बदलाव आ गया तो शायद आगे चल के और 4 में बदलाव आ जाए। ये मैं ऐसा मानती हूँ। अगर मेरे को लगता है मेरे थ्रू अगर किसी 2 लोगों ने भी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया तो मेरा यहाँ पे बोलना सफल है। फिर मैं सारी दुनिया तो नहीं संभाल सकती या कर सकती, क्योंकि मैं इतनी सक्षम हूँ नहीं, बनाया नहीं ऊपर वाले ने, हर किसी को पावर दिए, इक्वली दिए, तो थोड़ी थोड़ी सब लगाएंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो मेरा ये मानना है इन चीज़ों को लेके। मैम आपका ना मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, आप उसके बारे में बताना। तो जैसे अब हस्बैंड वाइफ है, अब इन दोनों का रिश्ता सही चल रहा है, और लगा लो 6 साल से इनका रिश्ता सही चल रहा है। अब 7th जो ईयर है, इस ईयर के अंदर आके इनके बीच में थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़े के बाद अब चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, वो किसी थर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, पर किसी को पता नहीं लग रहा। अभी ना वाइफ को पता है ना हस्बैंड को पता है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते रहते हैं। और जब पता लग जाता है उनको अपने पार्टनर के बारे में भी, ये गलत है मेरे लिए भी, मेरे को चीट कर रहा था, तो जब ये मैनिपुलेशन जो करते हैं भी, आपकी वजह से ही मैं ऐसे गई बाहर, आपने मेरे को टाइम नहीं दिया, आपने मेरे साथ बात नहीं की, आपने मेरे को टाइम ही नहीं दिया, सारी चीज़ें बोलते हैं। तो इन चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करता हूँ, सामने वाले को ना एक गिल्ट के अंदर डाल देते हैं भी तेरी वजह से ही मैंने ये चीज़ की थी। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ये चीज़ें बोली जाती है मैनिपुलेशन के उस पर, तो ये सही है चीज़? मैंने अपने पहले ही पॉडकास्ट में ये चीज़ मेंशन किया था कि आपको अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। सारी समस्या समय की है ना। आप समय से सोते हैं, ना खाते हैं, ना रूटीन है, ना परिवार है, कुछ नहीं है। गधों की तरह भाग रहे हैं हम लोग। बस एक मॉर्निंग उठना है, एक पर्टिकुलर रूटीन है, उसको फॉलो करना है, रात को ऐसे करना है, वैसे करना, मतलब इतना प्लान कर रखा है आपने। तो फैमिली कहाँ गई? उस फैमिली को भी टाइम देना आप ही की जिम्मेदारी है। वो जो वाइफ आपके साथ रहती है उसके साथ आपको समय देना आपकी जिम्मेदारी है। पूरे दिन के बाद हस्बैंड घर आ रहा है, उससे पूछना कि आज दिन कैसा रहा, ये वाइफ की जिम्मेदारी है। निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं। समय दे रहे हैं एक दूसरे को? नहीं दे रहे हैं। और हमेशा जब एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये भी चीज़ देखी जाती है कि जब एक औरत स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिट, मतलब मैं सारे केसेस का तो नहीं कह सकती, लेकिन जो मेजर केसेस में देखा गया है, मेजरली जो होता है, वाइफ का जब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, वहाँ पे फिजिकल नीड के लिए वो कभी नहीं जाती है। अच्छा। वो इमोशनल सपोर्ट के लिए जाती है। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ, मेल और फीमेल, हमें वो 2 अलग, हस्बैंड को चाहिए कि उसकी सारी चीज़ें होती रहे, हो रही है, ही इज़ ओके विद, मतलब अपने काम को कर रहा है, वो अपनी चीज़ों को कर रहा है, वो उससे खुश है, उसको लगता है मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है।
वाइफ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाना, उसको वो चीज़ नहीं समझ पाना कि हाँ इसको मेरी ज़रूरत है, तो वहाँ पे फिर वो लैक कर जाता है। वो लैकिंग की वजह से वाइफ का जो इस तरीके का अफेयर और ये सब चीज़, क्योंकि वो औरत को इमोशनल सपोर्ट की नीड होती है। उसको लगता है कि पूरे दिन मैंने अगर कुछ किया तो कोई मुझे पूछे कि तुम्हारा दिन कैसा है, कि तुम कैसी हो। फिजिकल नीड नहीं होती है। और मेंस या बॉयज़ या जो भी मेल लोग होते हैं वो हमेशा किसी से कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे कुछ इमोशनली कनेक्ट नहीं होता। बॉयज़ की उसमें फिजिकल बॉयज़ के लिए फिजिकल होना इट्स वेरी इजी, बट फॉर गर्ल्स और फॉर फीमेल्स इट्स नॉट इजी। उनको इमोशनल जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा, वो कभी कनेक्ट इस तरीके से हो ही नहीं पाती हैं। ओके। तो वहाँ पे ये दोनों को समझने की नीड है कि आपका पार्टनर आपके साथ रहे, इसके लिए आपको उसको टाइम देना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को अपने साथ रखने की, हाँ भाई हम लोग दोनों साथ में हैं, हो सकता है समय कम हो लेकिन हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा चीज़ों को ग्रो करेंगे, साथ में ग्रो करना है हमको। हाँ। सिर्फ हस्बैंड के ग्रो करने से नहीं, मेरी वाइफ भी मेरे साथ ग्रो करे या मेरा हस्बैंड मेरे साथ ग्रो करे, हम रिश्ते को बनाएं बढ़ाएं और अच्छा करें, ताकि कल को हमारे आगे फ्यूचर में जो भी हमारे फैमिली हमारी हो तो उन्हें देख के लगे कि हाँ पेरेंट्स का अच्छा सपोर्ट है, कितनी अच्छी चीज़ है, तो वो हम एग्जाम्पल अच्छा सेट कर पाएँ। आजकल जब भी डिवोर्स केसेस होते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन हो रहा है उसमें? वो बच्चा अगर है तो उसने क्या गलत किया था? उसकी तो कोई गलती नहीं थी वो। और जब आप मान लो नहीं भी डिवोर्स लेते हो और आप सेपरेटेड नहीं भी होते और फिर भी आप साथ रह रहे हो, वो इन्वायरमेंट भी आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। हाँ। क्योंकि कुछ चीज़ें तो आप ना चाहते हुए भी कर ही रहे होगे ना। कहते हैं बच्चे के लिए जी साथ है, ठीक है आप बच्चे के लिए साथ है, लेकिन जो आप बच्चे को तब भी दे रहे हो ना वो भी गलत है। क्योंकि जो इन्वायरमेंट आपने घर के अंदर क्रिएट कर रखा है ना, वो उसकी वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है, उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे सबसे हर चीज़ का अगर मैं देखिए समस्याएं तो बहुत है, अगर हम समस्याओं के बारे में जिक्र करेंगे तो बहुत है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हम सॉल्यूशन के ऊपर काम करें तो बेहतर होगा। कि परेशानियां तो देखिए जीवन में हमेशा रहेंगी, हर कदम पे मुश्किल चीज़ें आती रहेंगी, हमें क्रॉस करके उसको आगे बढ़ना है, ठीक है। हमें कैसे चीज़ों को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, हम इसके ऊपर ध्यान दें। रिश्ता बिगड़ रहा है, लग रहा है बिगड़ सकता है, बैठेंगे हम बात करेंगे कि मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ है, समस्या है, आप समझो और इस चीज़ को सॉर्ट करवाओ। हम सॉल्व करेंगे, बैठ के मिल के बात करेंगे, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना, बैठ के बात करने से अगर चीज़ें सॉर्ट होती बहुत अच्छी बात है। उसको बताओ मुझे हर्ट होता है, मुझे दुखता है, आपकी ये बातें, ये एक्टिविटीज़, ये एक्शंस मुझे परेशान करते हैं, क्या हम इनमें कोई बदलाव कर सकते हैं? हमेशा क्या देखा जाता है कि आप लड़ने के लिए एकदम बैठे रहते हो कि आज तो बस एक शब्द बोल के देख तो फिर देख मेरा काउंटर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ है ना। तो आपने जब एक बार ये सारे पैटर्न अपना के देख ले कि उससे बात नहीं बन रही, तो पैटर्न को चेंज करिए। आपको ही पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। भाई लड़ के देख लिया, झगड़ के देख लिया, अब प्यार में देख लेते हैं। उसके बाद आप अपने आखिरी दम तक एक रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, और हर कोई करता है। अगर उसके बाद भी चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही है तब आप वहाँ से हटिए। ओके। क्योंकि अपने आप को जितनी तकलीफ देते जाओगे तो भी फिर आपका तो पूरा एनर्जी खराब कर लिया ना आपने, फिर आगे लाइफ में क्या करोगे? जिंदगी में सिर्फ यही तो नहीं करना है, अच्छी जॉब भी करना है, अच्छी फिनेंसेस बनाने हैं, फैमिली को भी सपोर्ट करना है, पेरेंट्स हैं, और भी सोशल बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे ऊपर। परिवार को भी देखते हैं हम, सामाजिक कार्य भी करते हैं, फैमिली के साथ रह के भी, अलग से भी, तो हम उनके लिए फिर खराब हो जाते हैं। अगर हम इतना ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस कर लेंगे किसी रिलेशनशिप में, डिप्रेस लग रहा है कि अब मेरा ये लास्ट है, अपने देखिए छोड़ना मजबूरी तब हो जाता है जब आप अपने आखिरी दम तक लड़ चुके हो, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तब आप जाते हो। लेकिन आप बिल्कुल एक ही बार में आपने ऐसे गिव अप करके ठीक है चल हट, वो है तो मोस्टली यही है।
क्योंकि गिव अप करते हो आप, 1 सेकंड में गिव अप करते हो। बनाते वक्त आप इन चीज़ों को नहीं सोचते और समझते हो कि मैंने कितना इन्वेस्ट, आप किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, समय दे रहे हो ना आप अपना। समय को सबसे ज़्यादा अंडररेटेड किया हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम, और सबसे लीस्ट वैल्यू है उसकी आज के टाइम में। क्या आप किसी को अपना 4 साल देने के बाद भी कहते हो कि हटा मैंने छोड़ दिया? वो 4 साल कम नहीं थे जिसको आपने दे दिया। उस 4 साल में आप बहुत कुछ बन सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था। तो बहुत सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए, समय दीजिए, बात करिए, कम्युनिकेशंस को बेटर करिए। उसके बाद भी अगर लग रहा है कि समस्या है, जाने दीजिए। गलत प्रैक्टिसेस में मत, तंत्र में आना, किसी के पास हीलिंग करा लें जी, ये कर लें। देखिए तंत्र काम करेगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि क्या वो आपके लिए इतना ज़रूरी है भी या नहीं। क्या वो रिलेशनशिप, क्या वो पर्सन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इतनी बड़ी प्रैक्टिस उसके ऊपर करवाना चाहते हो? ओके। 19 साल के बच्चे आते हैं जी, मतलब उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ आया कि आप ऐसे कैसे समझ रहे हो कि ये चीज़ें, मतलब मजाक नहीं है। अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस आप किसी से ले भी लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी से, मान लो आपने करा लिया, वशीकरण कराते हैं, सम्मोहन और वशीकरण ही बेसिकली रिलेशनशिप पे काम करते हैं, तो आपने करा भी लिया, तो आप उस प्रैक्टिस को लाइफ टाइम नहीं कर पाओगे। अच्छा। और ना लाइफ टाइम आप किसी से करवा पाओगे, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद चीज़ों का असर कम हो जाता है, वो उतरती है। ओके। तो फिर आप क्या करोगे आगे? फिर तो वो चला जाएगा। तो ये सारी समस्याओं से तो फिर आप आगे वहीं पे जीरो से शुरू करोगे। इट्स बेटर टेक योर टाइम, अपने आप को समय दो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को सही दिशा दो। और वो कैसे होगा? जब आप अपने ऊपर काम करोगे। आप जाप पूजा साधना में कोई नहीं आज के टाइम में। सुबह अपना ऑफिस चले जाना, ऑफिस आना, खा पी के सो जाना। एक मंदिर में दिया भी जलाने में लोगों को आफत आती है कि कौन, मेरे मन में भगवान है, मैं तो मन में मानता हूँ जी। वो सब जगह है, अच्छी बात है सब जगह, लेकिन उनको थोड़ा समय दोगे, वहां से ऊर्जा ले लोगे तो खुद की भी ऊर्जा चेंज हो जाएगी। हाँ। खुद की ऊर्जा भी तो बदलनी है ना। वो तो हर जगह, वो तो हर चीज में है, वो तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको कितनी मिल रही है, यहाँ पे ये फर्क है। तो मैम जैसे अब रिलेशनशिप के अंदर ना गाली गलौज भी करते हैं, पार्टनर के साथ गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। लड़कियां भी सामने से उल्टा बोलते हैं, लड़का भी सामने से उल्टा बोलता है। तो अगर किसी की रिलेशनशिप के अंदर इतने हद तक लड़ाइयाँ बढ़ चुकी है, अभी एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, माँ बहन की गालियाँ भी देने लग जाते हैं, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए लड़के को भी लड़की को भी, जिससे वो इस चीज़, या तो वो ख़त्म हो जाए चीज़ें, या वो अपना बढ़िया तरीके से अगर अलग हो भी जाता तो बिना किसी दिक्कत के अलग हो जाए? तो कुछ ऐसा आप बता सकते हो? मैंने आपसे कहा था रिश्ते में 2 चीज़ ज़रूरी होते हैं, एक लॉयल्टी और एक रिस्पेक्ट। जब आप इस लेवल पर आ गए हो तो वो दोनों चीज़ें ख़त्म होंगी, तो फिर रिश्ते में रहने का मतलब नहीं। अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर पा रहे हो, उसको इज्जत नहीं दे पा रहे हो, आप उसकी इंटेंशंस पे सवाल उठा रहे हो। अगर कोई आपको समय देता है या आपके साथ वो समय बिताता है, आप उन चीज़ों को ना समझते हुए, आप उन चीज़ों को ये समझ रहे हो कि फॉर ग्रांटेड ले रहे हो कि ठीक है ये तो करेगी, ये तो करेगा ही, ऐसे नहीं चलता है। आपको वहाँ पे पीछे हटना ही ठीक है। आप ओके, तो ब्रेकअप कर लो अगर ऐसा है। इस लेवल तक अगर आप आ गए हो कि आपका हाथ उठ रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब नहीं रह गया फिर। प्यार तो ख़त्म ही हो गया ना। प्यार के लिए साथे प्यार कहाँ है? और समझने वाली बात ये होती है कि आप, झगड़ा आपका, लड़ाई आपकी किस चीज़ के ऊपर है। वो बहुत बार होता है, मैंने जो समझा है, मैं फीमेल्स ज़्यादा कनेक्ट करती हैं, कंफर्टेबल होती हैं बात करने में। मेल्स तो खैर उतना नहीं कंफर्टेबल हो पाते हैं। तो जैसे जो फीमेल्स कंफर्टेबल होकर अपनी बातें डिस्कस करती हैं, मैंने देखा है कि वो आदमी से लड़ रही होती हैं उसी के लिए। अच्छा। औरत हमेशा लड़ते वक्त सिर्फ उस आदमी के लिए लड़ रही होती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तो ही चाहिए। हर झगड़े में भी वही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए समाज में रहते हैं, हर जगह हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं,
पॉजिटिव और नेगेटिव तो देखिए साथ में ही चलेगा। तो कई बार होता है कि ऐसा देखते हैं कि झगड़े में भी वो सिर्फ उसी को मांग रही होती है कि मुझे सिर्फ तेरा साथ चाहिए, तो साथ दे, और बार बार बोलती है और वो सामने से नहीं मिलता, फिर प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि दोनों को मिलके काम करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, ताकि रिश्ते और बेहतर हो सके। मैम आपके अकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया है ये इसके आने के बाद जो अब रिश्ते हो गए हैं वो बढ़िया लगते हैं आपको, या सोशल मीडिया के पहले वाले आपको सही लगते हैं? और क्या सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप को हार्म कर रहा है सोशल मीडिया? मेरा मानना ये है कि अवेलेबिलिटी जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा होगी, चीज़ें मार्केट में अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो क्या होगा? आपको हर जगह से ऑफर्स हैं, हर जगह से लड़का हो लड़की हो हर जगह से ऑफर्स हैं, तो कहाँ से निभाओगे? आपको तो लगेगा ना यार क्यों फंसना है, ठीक है यार प्रॉब्लम हो रहा है, परेशानी हो रही है, साइड लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, नया आज लिखेंगे कुछ। कितनी बार लिखोगे, थकोगे नहीं लिखते लिखते? हर एक उम्र की सीमा है, कभी तो थकोगे, कभी तो रुकोगे, और जब रुकोगे तब कोई नहीं होगा। तो सोशल मीडिया अभी आज के टाइम में रिलेशनशिप को खराब दे रहा है ना, रैंडम पर्सन भी कनेक्ट हो जाता है आपके साथ आज के टाइम। हाँ आप जानते भी नहीं, एक हेलो पे बात शुरू हो जाए, हेलो हाँ। जानते हैं हम नहीं, बस पिक्चर देखिए आप, क्या है ये मजाक बना, मतलब मजाक ही बना रखा है, और तो कुछ मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊंगी ऑन कैमरा, बट मजाक ही बना रखा है हर रिश्ते का भी, चीज़ों का भी, और हमारे तो मतलब पुरानी चीज़ों का की तो धज्जियाँ उड़ा रखी हैं बुरी तरीके से। इतना ही कहूँगी, दुख होता है देख के कि किस तरफ जा रहे हैं हम, किस लिए हम लोग कहाँ बैग अपना, अगर हम पीछे सब कुछ देखें तो हम लोगों के यहाँ मतलब औरतों को हमेशा जो इज्जत दी जाती है, हमारे यहाँ कई फोर्थ पिक्चर्स आते हैं इंस्टाग्राम पे भी और बहुत सारे उस पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, कि महादेव वैसे पैर पकड़ के बैठे हैं, कृष्ण पैर पकड़ के बैठे हैं, राम। तो वो जो चीज़ें थी जो हमारे सनातन का हिस्सा कह सकते हैं, जो हमारे पुरानी चीज़ों का हिस्सा है, तो वो चीज़ें हैं कहाँ आज के टाइम में? ना हस्बैंड वाइफ के बीच में रिस्पेक्ट है, मतलब हस्बैंड भी नहीं करता रिस्पेक्ट, वाइफ भी नहीं करती है। पहले सिर्फ हस्बैंड हाथ उठाता, आज के टाइम में वाइफ भी उठाती है। हाँ ठीक है, तो धीरे धीरे आप सोचो कि आप कहाँ से चल के आपने कहाँ तक का सफ़र तय कर लिया। हम वेस्टर्न को अडॉप्ट कर रहे हैं, डिवोर्स जैसी चीज़ें हमारे यहाँ आज भी सुनने में आ जाए फैमिली में तो हाय तौबा हो जाती है, तो जी डिवोर्स आज भी बड़ी बात है, आने वाले टाइम में नहीं रहेगी, क्योंकि लोग शादी ही नहीं करेंगे। हाँ क्योंकि उन्हें पता होगा कि मुझे नहीं करना है, बिकॉज मेरे पास चीज़ें इजीली हैं। बच्चे भी अडॉप्ट हो जाते हैं आजकल, सब कुछ हो रहा है। हम वेस्टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे इस मतलब सनातन और हमारे कल्चर का पार्ट नहीं था, और ये आगे चल के काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। और अभी भी कर ही रहा है मैडम ये तो। जैसे अब जो भी तलाक तो लोग होते हैं, फिर मेंटेनेंस दो, ये करो वो करो, फिर आदमी इतना प्रेशर के अंदर आ जाता है, फिर आपने देखा हो कई केसेस जाता है वो सुसाइड भी कर लेते हैं। आजकल हस्बैंड लोग कितना सुसाइड के केसेस तो मेल्स के बढ़े हुए हैं। हाँ तो ये सारी चीज़ें देखिए, आपको अगर लिबर्टी या आपको उस चीज़ का फ़ायदा दिया जा रहा है तो आप उसको गलत वे में मत करो ना यूज़। आपको वो चीज़, अब क्या होता है कि 4 लोग ऐसे निकल कर आते हैं जो कर जाते हैं, उसके पीछे के 40 परेशान हो रहे हैं। फिर जो जेन्युइन भी 40 केस होंगे ना, उनके ऊपर भी फिर आगे कोई काम नहीं होगा। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस या जो भी चीज़ें हैं ना, इनको रोकना ही होगा, और ये रुकनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यंग जनरेशन ही इस चीज़ को आगे ग्रो कर सकती है, हेल्प कर सकती है, इसे रोक सकती है समझ के, अपनी मैच्योरिटी के साथ। तभी हम इसके ऊपर कुछ और अच्छी चीज़ कर पाएंगे, अदरवाइज तो बड़ी प्रॉब्लम है।
मैम ऐसे भी बोला जाता है भाई, अगर अगर आपको अपना रिलेशनशिप बेटर करना है ना, अगर बढ़िया करना है, लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, तो अगर आप फिजिकल होते रहोगे ना तो आपके रिलेशनशिप के अंदर बढ़िया लॉन्ग टर्म तक का प्यार बना रहेगा। तो क्या रिश्ते को बनाने के लिए फिजिकल होना जरूरी है? हस्बैंड वाइफ भी तो के बीच में फिर तीसरा क्यों आ जाता है? अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है ये, तो हस्बैंड वाइफ के बीच तीसरा कैसे आ गया? सोच की बात है और आपके समझ की बात है। और जो बोर हो जाते हैं जल्दी अपने पार्टनर से, माँ बाप से क्यों नहीं बोर हो जाते? बदल दो। बहुत दिनों से देख रहा हूँ, अब आपको नहीं देखूंगा, अब दूसरे लेकर आऊंगी। सोच, ये सिर्फ आपकी सोच है, ये सिर्फ आपकी समझ है। और वैसे इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है भी, जो लोग अब जल्दी बोर हो जाते हैं और फिजिकल नीड को पूरी करने के लिए इधर उधर भटकते ही रहते हैं, वो एक दूसरा तीसरा, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या हो सकता है? आपके पास तो काफ़ी ऐसे लोग आते होंगे, बताते भी होंगे अपनी चीज़ें। निभाना नहीं है, ओके। निभाना नहीं जानते। गलत आदत और गलत संगत। किसी चीज़ को, किसी चीज़ की आदत, किसी इंसान को अगर गलत आदत लग जाए ना, तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ये आदतों का हिस्सा होता है। ऐसे नशेबाजी जो करते हैं, जो नशे करते हैं, उनका ये चीज़ छुड़वाना मुश्किल है। ऐसे लोगों को हर चीज़ के लिए, मतलब ये भी एक उसकी ही पैटर्न में डाल दिया जाता है कि वो नहीं छोड़ सकते हैं, उनकी कुछ आदतों को वो नहीं छोड़ सकते हैं, और ये आदतों का हिस्सा है, फितरत है ये, कि वो इन चीज़ों के साथ ही अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकता है, इसके बिना नहीं। ओके। और जो मैम अब जो न्यू बच्चे अब आ रहे हैं, वो 18 साल के हो गए, 17 साल के हो गए, इनको ऐसा अपनी रिलेशनशिप को, अगर जैसे अब रिलेशनशिप के अंदर तो है ही है वो सारे, तो अब ऐसा उनको क्या करना चाहिए जिससे उनकी रिलेशनशिप बेटर हो और आने वाला जो नस्लें भी है वो भी सही डायरेक्शन के अंदर चले? तो सामने वाले को कैसे परखना चाहिए भी वो हमारे साथ सही है? क्या क्या साइंस हो सकते हैं भी सामने वाला हमारे लिए सही है? अगर वो गलत भी है तो क्या क्या साइन है जिससे हम पता लगा सकते हैं? सबसे पहले तो आप जो भी नई जनरेशन जो कमिटमेंट कर देती है और फिर चीज़ें कर रही है, उनके लिए यही सजेशन है कि आप कमिटेड हो, ठीक है, बट अपने करियर पे ध्यान दो फॉर अ टाइम बिंग, क्योंकि अगर आप एक अच्छा करियर के साथ ग्रो करोगे तो आपकी लाइफ आगे आने वाली बहुत बेटर हो सकती है। देखिए, प्रॉब्लम हर रिश्ते में होती है, और ऐसी कोई ना बड़ी चीज़ होती है जो हम ख़त्म नहीं कर सकते। हम हर चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने वाली। लॉयल्टी बहुत इम्पॉर्टेंस है, ट्रस्ट मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप मेंटेन करो, उसको रखो अपने साथ, और साथ साथ आप अपने ऊपर काम करो कि हाँ, आपने अगर किसी एक को कमिट कर दिया ना, कि आपने किसी एक को अपना मान लिया, तो फिर वो आजीवन आपका होना चाहिए। वो अगर उतना मन में पक्का हो ना, तब आप आगे बढ़ो रिश्ते में, नहीं तो फिर आप मत बढ़ो। कि आज मैं तेरे साथ हूँ, मैं जिंदगी भर साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी, पीछे नहीं हटूंगा या हटूंगी। इस चीज को अगर निभाना हो तो साथ आओ, नहीं तो जा सकते स्ट्रिक्टली। ओके। अपने आप को किसी को आप हैंड ओवर दे रहे हो। गाड़ी तो आप किसी को तीसरे को चलाने नहीं देते अपनी। दोस्त मांग लेना, नहीं तो ठोक देगा, गाड़ी लग जाएगी मेरी, ऐसी मेरी गाड़ी में डैमेज हो जाएगी। मतलब इतनी सारी चीजें आप एक कार के लिए करते हो, और अपने आप को आप ऐसे किसी को भी बांटे जा रहे हो। सोची तो है ना, आपकी समझ ही तो है, इतनी सी हो जाती है उस चीज के लिए। बाकी चीजों को तो नहीं आप दे देते। और वो साइन बताओ भी, अगर अगर सामने वाला टॉक्सिक है, अगर गलत है, तो उसको कैसे ऐसे साइंस जिससे पता लगा सकते हैं भी हमको चीट कर रहा है, वो क्या क्या साइंस होते हैं जिससे पता लगा सकते हैं? साइन तो बस यही है ना कि आपसे वो बातें नहीं करेगा, आपसे कट कट के रहेगा, अपने आप को बिजी बताएगा कि हाँ मैं बहुत बिजी हूँ, काम में हूँ। ऐसा कोई काम नहीं कर है कि आप अपने पार्टनर के लिए आधा घंटा ना दे सको। आधा घंटा हर कोई दे सकता, अगर आप वो भी नहीं दे पा रहे तो फिर क्या मतलब है? सिर्फ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से किसी के पास आ जाना, ना वो रिश्ता समझ आता है, ना वो प्यार है। आप किसी को अपने हिसाब से नहीं कर सकते कुछ भी। आपको एक पर्टिकुलरली दोनों पार्टनर को ये समझना पड़ेगा कि ये टाइम सिर्फ हमारा है,
इसमें हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपनी ग्रोथ, अपने लिए अपनी बात करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, फिर वो उनकी मर्जी। लेकिन समय और बात करना ज़रूरी है। अगर आप ये भी नहीं दे पा रहे हो तो गलत है। चीज़ों को छुपा रहे हो, जा रहे हो तो बता नहीं रहे हो। मेरी प्राइवेसी, कौन सी प्राइवेसी, कैसी प्राइवेसी? स्पेस देना अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, स्पेस देना चाहिए, लेकिन कितना? जहाँ पर आपको ये बताने में गुस्सा आने लगे कि आप हर जगह मेरे पीछे पड़े रहते हो, हर चीज़। देखो, आप 24 घंटे में 1 घंटा डिज़र्व, आधा घंटा डिज़र्व करते हो रिलेशनशिप में, और अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो और पूछने पे आपको गुस्सा आने लग रहा है कि मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, मेरी प्राइवेसी। हस्बैंड वाइफ के बीच में कौन सी प्राइवेसी रह जाती है? कौन सी प्राइवेसी? आप क्यों नहीं बता सकते अपनी वाइफ को कि आप कहाँ जा रही हो? वाइफ क्यों नहीं बता सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ? आप रिश्ते में हो ना, आप तो बता सकते हो ना। स्पेस ठीक है, आपको दिया हुआ है कि मैं आपके साथ नहीं चला आ रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा रहा हूँ, बट इतना तो मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ गए हैं, ताकि मुझे भी पता हो कि कोई मुझसे पूछे तो मैं उसे बता सकूँ या आंसर कर सकूँ कि हाँ आप यहाँ गए हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये स्पेस कम करना नहीं होता। लोग इसको कहते हैं मेरे स्पेस में आती है, मेरे स्पेस में आता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक दूसरे को बता के जाएं हम यहाँ जा रहे हैं, परेशान मत हो ना, मैं इतने समय में आ जाऊँगा या आ जाऊँगी। ओके। तो ये चीज़ें हैं। और जो बार बार स्पेस देते हैं रिलेशनशिप के अंदर, अभी अब मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, आप बार बार बात करते रहते हो, तो क्या जो ये स्पेस देते हैं वो रिलेशनशिप के अंदर खटास पैदा कर सकता है, जो स्पेस देते हैं आज के टाइम? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर सकता, करता ही है। कौन सा स्पेस रखते हो आप अपने इच्छाओं के हिसाब से काम करते हो। आज आपको स्पेस चाहिए, 2 घंटे बाद कहोगे जी मिलना है। अब आपको नहीं, आपको 2 घंटे पहले स्पेस चाहिए था, आधे घंटे बाद आपको मिलना है, तो सामने वाले को अपने हिसाब से कब तक चला पाओगे? क्यों चलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। मैं दोनों की बातें रखती हूँ कि बहुत बार होता है कि मतलब इस तरीके की सिचुएशन में आ जाते हैं कि उनको जाना है, मिलना है, और फिर एकदम से कुछ चीज़ें रहती हैं कि आप मेरे स्पेस में आ रहे हो। तो ये सब चीज़ें ना समझ में नहीं आती कि आप कुछ टाइम पहले कुछ और बात करो, फिर आप कुछ और बात करो। और स्पेस क्या होता है? सोने का समय आपको दिया जाता है ना, आपका डेली रूटीन का काम आपको करने दिया जाता है ना, आप अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप ऑफिस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। वो स्पेस है तभी तो कर पा रहे हो, कोई आपके ऊपर बैठा नहीं हुआ है 24 घंटे। मैम, जैसे आप ऑफ कैमरा बता रहे थे भी मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, तो आप कोई रेमेडी दीजिए अगर किसी के रिलेशनशिप के अंदर कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो कैसे ठीक हो सकता है? तो जो रेमेडीज़ हम लोग देते हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं और बहुत बार देखा गया कि ये काम भी करती हैं। इसमें क्या होता है कि आपको हनी होती है, हनी की बॉटल, शहद, ठीक है, उसमें अपना पार्टनर का फोटो को डिप करके, हाँ जी। ठीक है, लाल कपड़े में उसको रैप करना है, रखना है, और मोली से बांधना है उसको। ओके। ठीक है, और उसको आपको मंत्र दिया जाता है, वो मंत्र बोलना होता है। ओके। वो मंत्र बोल के आपको उसको रखना होता है अपने पास। ओके। ठीक है, कुछ समय बाद आप देखोगे धीरे धीरे रिलेशनशिप में आपके सॉल्व होने लगती हैं चीज़ें, जो भी लड़ाई हैं झगड़े हैं वो सही होने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी होता है। और भी बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं जो हम देते हैं अपने क्लाइंट्स को। उसमें आपका जैसे ये लाल कपड़े वाला जो उपाय है, ये तो सबसे बेस्ट माना गया है। उसके बाद आपको जाप भी दिया जाता है, जाप? माँ कात्यायनी का जाप दिया जाता है। इसमें आपको गुलाबी वस्त्र पहनकर और 108 बार माला, एक माला करनी होती है, 108 मनके की होती है माला, ठीक है, वो जाप करना होता है। माँ कात्यायनी का वो मंत्र होता है, और इसको शुक्रवार के दिन करने से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और बेटर बनाने के लिए। तो इसका भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र आपको ऑनलाइन, मतलब मैं ऐसे नहीं बता सकती, थोड़े स्ट्रॉन्ग मंत्र हैं वो, क्योंकि ये सारे तांत्रिक मंत्र हैं। ठीक है, जो तांत्रिक विधियाँ होती हैं ऐसे मैं ओपनली नहीं बता सकती। ठीक है, बट वो रेमेडी इतनी हेल्पफुल होती है, इतनी कारगर होती है, जो कि मतलब बहुत तेज काम करती है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, अट्रैक्शन का कमी है, तो आपको उसमें कामदेव का मंत्र होता है, कामदेव जी का मंत्र आप करें और डेली एक माला करें उनकी। ओके। तो आपका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ने लगता है, आप
आपके अंदर पावर ऐसा फील होने लगता है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो चीज़ें आप अच्छे से मतलब कहीं भी वो, और ऐसा नहीं है सिर्फ पार्टनर पे काम करेगा, फिर हर जगह काम करेगा क्योंकि आप में वो आकर्षण बढ़ा रहा है। ओके। जी, लोग काम के लिए भी करते हैं, लोग अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि काम आपको कैसे मिलेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे तभी आपको काम मिलेगा, या बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्पफुल होता है, तो उसमें कामदेव जी का जाप किया जाता है। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जिसपे हम रिलेशनशिप पे भी काम कर सकते हैं, अपने फाइनेंसेस को भी अच्छा करने के लिए भी हम काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सम्मोहन या ये सारी चीज़ें सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही काम करती हैं, और भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनके लिए भी काम करती हैं। ओके। डिपेंड करता है कि आपकी किस चीज़ के लिए उस चीज़ में आप देख रहे हैं, क्या नीड है आपकी, क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या चीज़ के लिए आए हैं, तो और उस पे देखा जाता है। और अगर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो रही है बीच में रिलेशनशिप के लिए, तो उसके लिए क्या रेमेडी होएगी? थर्ड पार्टी का अगर आपका लग रहा है कि इंटरफेरेंस हो रहा है, तो आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उस पे नींबू रखना है, सिंदूर लगाना है। सिंदूर में आपको लौंग, 7 लौंग का फूल वाली, उसको लगाना है उसमें, और उसको जो हनुमान जी का सिंदूर होता है उस सिंदूर में लगाना है नींबू को, और लाल कपड़े में बांध के उसको अपने हाथ में ऐसे मुट्ठी में बंद करना है, और उसको ले जाके एक मंत्र दिया जाता है, वो बोलना है और उस पर फूकना है। उसको फूकने के बाद आपको उसको नींबू को और वो लाल कपड़े को उठा के कुछ समय 7 दिन के लिए एक स्थान पे रखा जाता है, डायरेक्शन बताई जाती है, उसको वहाँ पे आपको रखना होता है। उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे कि वो सारी चीज़ें जो भी आपके बीच समस्या या जो भी चीज़ें हो रही थी वो सॉल्व होने लगती हैं। ठीक ठीक। और अगर किसी की रिलेशनशिप के अंदर अगर वो चाहता है कि मेरे रिलेशनशिप ना, मतलब जो ब्रेकअप्स होते हैं, बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, बार बार ब्लॉक हो जाता है, अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो इसके लिए क्या रेमेडी होगी? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ में आपको अपने एनर्जी को बैलेंस, आपके साथ, आपके शरीर में 7 चक्र हैं, 7 चक्र में जो हमारा हृदय चक्र होता है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो लाइफ में, क्योंकि आप इमोशनली आप बैलेंस नहीं हो, इमोशनली आपका इम्बैलेंस है, इसीलिए ये समस्या आ रही है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करें या कम काम करें तो आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि आपका ये चक्रास में इम्बैलेंसेस होता है। तो चक्रा बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है। कई बार रिश्तों में, कई बार रिलेशनशिप के लिए लोग हीलिंग भी लेने आते हैं, तो हम उनको हीलिंग में देते हैं कि आप चक्रास बैलेंस कराओ, क्योंकि कई बार आपको नहीं पता होता कि बॉडी के अंदर आपकी कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके रिएक्शंस निकल रहे हैं। कई बार क्या होता है, जाप पूजा साधना में भी हम इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि हमारी जो जाप से क्या होता है, आप एनर्जीज को तो बढ़ाते हो, अपने शरीर के अंदर ऊर्जा ही तो बढ़ा रहे हो जाप करके। कई बार आप उसको एनर्जी तो बढ़ा लिया आपने, आपको उसको चैनलाइज करना भी आना चाहिए। अब आपको चैनलाइज तो करना आता नहीं, ऊर्जा बढ़ा लिया, वो एग्रेशन में निकल रहा है, तो वो एग्रेसिव कर देता है आपको, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो सकती, चाहे फिर वो अब वो कहाँ पे आप क्या चीज़ निकाल रहे हो, फिर वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ से भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो आपको अपने आप को बैलेंस करवाना भी ज़रूरी होता है। आपको ये चीज़ देखना और समझना चाहिए कि क्या चक्रास का कोई बैलेंस तो नहीं है जिसकी वजह से चीज़ें खराब है, तो लेना चाहिए, आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए, हीलर्स के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या चीज़ें सही हैं, बेहतर है, हम क्या काम कर सकते हैं जिससे चीज़ें बेहतर हो सके। ओके। तो अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो लाइफ बढ़िया तरीके से चलेगी? बिल्कुल चलेगी। आपने अपने आप को इतना संयम से रखा हुआ है, इतने नियम से हैं आप, और चीज़ें आप हर वो चीज़ कर रहे हैं जो लाइफ में इम्पोर्टेंट है, कैसे नहीं चलेगा? आप अपने ऊपर देखिए, आप जॉब में मन लगा के काम करते हो, प्रमोशन मिल जाती है, ठीक है, आप अपने ऊपर काम करो तो क्यों नहीं सक्सेस मिलेगी आपको उस चीज़ में? आप करना ही तो नहीं चाहते, तभी तो नहीं होता है। फिर आप दुनिया में सबको ब्लेम करते हो कि पेरेंट्स ने ऐसा कर दिया, वाइफ ने कर दिया, बच्चों की वजह से डिस्टर्ब, बॉस काम नहीं करने देता, क्योंकि दूसरों पे उंगली उठाना इट्स वेरी इजी, अपने ऊपर काम करना इट्स वेरी टफ। हर बार मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, हर पॉडकास्ट में ये मैं बोलती हूँ, अब तो शायद मतलब ये मेरा पेट लाइन हो गया कि 4 दिन का नियम फॉलो करने में 5वें दिन आलस आ जाता है। आप क्या, तो मन नहीं है, दुनिया बदलनी है, लेकिन आप अपने आप को तो बदल नहीं सकता, आप दुनिया कैसे बदलोगे? तो सबसे पहले हमें यहाँ से शुरू करना होता है। कोई भी काम जब हम उठाते हैं, करते हैं ना, तो हमें पहले अपने ऊपर काम करना होता है। हम बातें या ज्ञान तभी दे सकते हैं जब हम उसको फॉलो खुद कर रहे हो, हम तभी दूसरों को सलाह दे सकते हैं या देनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, तो आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी ऊर्जाओं को समझेंगे, उनको बैलेंस करेंगे, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।
मैम जैसे आपने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रखी है, जी। तो आप इस लाइन के अंदर काफ़ी टाइम से होंगे जब तक आपने इतनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली। जी। कितना टाइम हो गया वैसे आपको इन सारी चीज़ों में? पहले तो जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं पहले जॉब में थी, ओके। मैंने 7 साल जॉब किया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ इस ऑकल्ट साइंस का अब हिस्सा हूँ। ओके। और मुझे ये ऑब्जर्वेशन तो मेरी स्टार्टिंग से थी, मतलब छोटे से ही मुझे ऑब्जर्वेशन और विजन्स और ये सब इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेरी शुरू से ही थी। अब अपने ऊपर काम कर रही हूँ या मतलब नियमित रूप से चीज़ों में हूँ, तो चीज़ें और क्या होता है कि जब आप नियम से कोई चीज़ करते हो तो वो और पॉलिश होती जाती हैं, तो और क्लियर होती है और अच्छी होती है। तो अगर ईश्वर का आशीर्वाद मिला है और उसके बाद मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, तो चीज़ें बेहतर ही हो रही हैं कि आशीर्वाद से। और मेरे महादेव, मैं तो हमेशा महादेव महादेव करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि महादेव का ही आशीर्वाद है जो चीज़ें यहाँ तक अच्छी आज आई हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे आपको इतनी सारी नॉलेज हो गई है, तो आपने समाज को देख के सारी चीज़ें, जो भी समाज के अंदर चीज़ें होती है, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें आती है, आपने ये सारी चीज़ें देख के ऑब्जर्वेशन किया या रिश्ते के अंदर आने के बाद आपने ये सारी चीज़ों को समझा? नहीं, मतलब रिश्तों में आने के बाद तो आप और अच्छे से देख पाते हो, लेकिन चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें ना बेसिक होती हैं, मुझे लगता है। तो आप बेसिक को पकड़ो। ओके। बेसिक क्या है आपका? बेसिक है ये कि किस किस एक्टिविटी से आप सामने वाले को खुश कर रहे हो, किस एक्टिविटी से अपने नाराज कर रहे हो, ये तो बेसिक है ना। और वही सामने वाले से भी उम्मीद रहती है, ठीक है। तो बेसिक उठाओ। हमेशा इतनी, कभी भी रिश्ते खराब होने में कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है। इतनी छोटी सी बात होती है, इतनी बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम बड़ा बना देते हैं। हमारी ईगो आ जाती है, हमारे इमेच्योरिटी आ जाती है, हमारा अंडरस्टैंडिंग इतना खराब हो जाता है कि हम छोटी सी चीज़ को भी बड़ा बना के और फिर वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि हमें कैसे चीज़ों को बेहतर बनाना है। हाँ। तो ये चीज़ें तो हम ही कर सकते हैं, और कौन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रोल तो हम ही अदा करेंगे, कोई और तो नहीं निभाएगा। तो समझना हमें ही है एट द एंड। जैसे आप ये सारी चीज़ें बता रहे हो, मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे आपने बताया भी रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे ठीक करना है, और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। जैसे मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ऐसे ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे भी आपका जो बताने का तरीका वो भी बढ़िया है। जैसे अब कोई भी सुनेगा ना इस चीज़ को, जो भी पॉडकास्ट को सुनेगा, वो बढ़िया तरीके से समझ जाएगा इन सारी चीज़ों को भी, रिश्ता कैसे बनाना है, कैसे सामने वाले की परख करनी है। तो जो आज का ये पॉडकास्ट है मैडम जी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट। जैसे भी आपने सारी चीज़ें बताई, लोग इसके ऊपर अमल करेंगे तो सारा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, जो मैडम ने रेमेडीज़ बताई थी, आप मैडम को मैसेज करके, और जो मैडम हमको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे, आप उसके ऊपर मैसेज करना। जो भी मैडम ने जो मंत्र बताया था, भी मैडम कह रहे वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तंत्र से जुड़े हुए मंत्र होते हैं। आप मैडम के साथ बात करना, आपको मैडम मंत्र देंगे और वो आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ चेंज लेके आएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपके पॉडकास्ट जरूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। थैंक यू मैम, आप हमारे शो पे आए। महादेव। थैंक यू मैम, थैंक यू जी।